Okay. Let us get started. Today I would like to start with a letter. I would like you to write a letter on frequent traffic snarls. SNARLS. You know, SNA ट्रैफिक जैम तो जानते हैं, बस वही, केवल जैम नहीं, उसके साथ और भी कुछ समस्याएं हों, है ना. ट्रैफिक स्नार्स. ओके. राइट अ लेटर. राइट डाउन. लिखिए. Write a letter to the superintendent. Write a letter to SP. जानते हैं ना क्या होता है? हाँ, हाँ, देखिए, सुपेरिंटेंडेंट के स्पेलिंग बताइए. ठीक है, राइट. नहीं, ANT, ई है. सुपेरिन. हाँ, स्पेलिंग बोलिए. ठीक है. सुपेरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस. ब्रैकेट में ट्रैफिक लिख दीजिए. ट्रैफिक का अलग SP होता है ना. हाँ, ब्रैकेट में लिख दीजिए ट्रैफिक. राइट अ लेटर टू द सुपेरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ब्रैकेट में ट्रैफिक, पटना, कॉमा देके, पटना, कॉमा, drawing his attention towards frequent traffic TRAFFIC snarls in your city. Full stop. जो भी टॉपिक्स आप लिख रहे हैं उसको आप रिवाइंड करिए, क्योंकि आपका टेस्ट भी तो है ना. जो टॉपिक्स मैं लिखा रहा हूँ उस विदिन टॉपिक्स ही टेस्ट होगा. ओके. वो सैटरडे को है ना, संडे को है, सॉरी, संडे को. ओके. लिखिए. यू आर, फुल स्टॉप के बाद आप पता लिखते हैं ना, तो यू आर, फुल स्टॉप के बाद कंटिन्यू करना. यू आर रवि स्लैश रेखा, रवि स्लैश बैकवर्ड स्लैश रेखा living at 21D, okay, Defense Colony, Defense Colony spelling. Defense Colony, दानापुर, पटना,
20 कर दीजिए, 20 20 20। ओके ओके। I think no one is new today. He is there. Okay. Okay. The very first thing for those who have joined today, you have to leave a space of 2.5 inches on all sides. Okay, on the left, on the right, up and down. Okay, ये तो हो गया। और द लेफ्ट में जो मार्जिन है, लेफ्ट में जो आपका मार्जिन है, इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आप एड्रेस लिखेंगे। किसका एड्रेस? आप अपना, जो दिया हुआ है, द गिवन एड्रेस, उसमें नाम नहीं होगा। ओके, उसमें नाम नहीं होगा। और एकदम सटाकर यहां से आरंभ करेंगे। दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट। यहां से आप लिखेंगे, लिखिए एड्रेस, लिखिए एड्रेस, लिखिए क्या है? 21। हाँ ओके, डिफेंस कॉलोनी दानापुर, पटना 20। एड्रेस के बाद आफ्टर एड्रेस एक लाइन छोड़ेंगे। ओके, आफ्टर एड्रेस एक लाइन छोड़ेंगे और बिलो द एड्रेस आप डेट लिखेंगे। और लेकिन उसमें DAT नहीं होना चाहिए, एक्चुअल जो डेट है। जैसे आज 3rd है ना, 3rd जनवरी 2025, 3rd जनवरी 2025। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर एक लाइन आप, यू लीव ए स्पेस छोड़ेंगे। अब किसको लिख रहे हैं आप पद? तो आप लिखेंगे, हाँ, द सुपेरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ब्रैकेट में ट्रैफिक लिखिए। हाँ हाँ, क्योंकि एक महत्वपूर्ण पद है ना, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ब्रैकेट में ट्रैफिक, फिर नीचे पटना लिख दीजिए। ओके, पुनः एक लाइन छोड़ेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे आप? राइट, फ्रीक्वेंट ट्रैफिक सिग्नल्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्जेंट अपील टू एड्रेस फ्रीक्वेंट ट्रैफिक सिग्नल्स। अर्जेंट अपील, या केवल अर्जेंट भी हटा सकते हैं। अपील टू एड्रेस, अपील टू, रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं ना। अरे ये जो आप पत्र है, आप एक कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, तो ताकि वो सब्जेक्ट को देखते वो यानी कि सिग्रीगेट कर सके, उसको समझ सके कि ये पत्र किस टाइप का है। ओके, ठीक है। अपील टू एड्रेस, अपील टू एड्रेस, नहीं, रिक्वेस्ट छोटे मोटे काम के लिए है ना। और रिक्वेस्ट, ये सब्जेक्ट में रिक्वेस्ट नहीं लिखे, यहाँ पे और एक बड़ा अधिकारी है ना। एनीवे, लिखिए अपील टू एड्रेस फ्रीक्वेंट ट्रैफिक स्नार्ल्स इन पटना। अपील टू एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस मीन्स, हाँ, समाधान करना। अपील मीन्स याचना, हाँ राइट। अपील टू एड्रेस फ्रीक्वेंट ट्रैफिक सिग्नल्स इन पटना। अब एक लाइन फिर पुनः छोड़ेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी नया लिखेंगे वो सटा होना चाहिए। एक लाइन छोड़ेंगे, अब क्या लिखेंगे? हाँ,
सर लिख, हाँ सैल्यूटेशन लिखेंगे सर, SIR, और कॉमा नहीं देंगे, ये भी ध्यान देना है, कॉमा नहीं देना है। ओके, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, अब तो याद ही है वो गोल्डन लाइन, तो आपको याद है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। अगर ड्रॉ हटाना चाहते हैं, थोड़ा सा आप नया साउंड करना चाहते हैं, इनको आपत्ति है, नहीं नहीं ऐसा नहीं कहिए, दो सीख जाइए, क्या है, भूल जाते हैं। अब इस आयु में आप भूल जाएंगे तो मेरे साथ क्या होगा? हाँ, थोड़ा सा हट के बताते, बहुत इजी है, उससे भी इजी है ये, लिखे ना, दिस इज टू ब्रिंग, दिस इज टू, सर से के बाद एक लाइन छोड़ दीजिए और फिर सटा के लिखिए, दिस यहां पे लिखिए, दिस इज टू ब्रिंग, दिस इज टू ब्रिंग टू योर kind attention, to your kind attention, the problem of frequent traffic snarls, SNARLS, snarls in Patna, full stop. Do you get it? Anybody has difficulty understanding? Okay, the full stop. Okay, these नहीं चेंज करना, मैं बताऊंगा जहां चेंज करना होगा, मैं इंडिकेट करूंगा, these, THESE, these snarls, SNARLS, जाम समझिए ना, जाम जो लगता है, these snarls are causing, CAUSING, कारण बन रहा है, are causing immense, let me write immense, I think immense means बहुत अधिक, immense inconvenience, let me write असुविधा, inconvenience टू जो यात्रा करते हैं ना, प्रतिदिन अपने ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो क्या कहते हैं, कम्यूटर्स कहते हैं, कम्यूटर्स, हाँ कम्यूटर्स, लिखे ना, यहाँ पे फिट बैठ रहा है, इजी तो है, इजी की कमी नहीं है, मैंने बताया था ना कि इजी लिखना है लेकिन सशक्त भी लिखना है, जो मार्क्स कम्यूटर्स, राइट, कॉमा, अब वो बताए थे ना, विच लीड टू में विच हटा देंगे और लीड में आईएनजी लगा देंगे, है ना, जिसको पार्टिसिपल क्लॉज कहते हैं या फ्रेज कहते हैं, लिखे, कॉमा दीजिए, लीडिंग टू, नहीं विच नहीं लिखना, विच हटा देना, आप सिंप्लीफाई करिएगा तो लिख सकते हैं, है ना, तो विच लीड्स टू लिखना पड़ेगा, लिखिए, कॉमा लिखिए, लीडिंग टू डिलेज, कॉमा, कम्यूटर्स के बाद कॉमा, लीडिंग टू, LEADING, लीडिंग टू डिलेज, विलंब, कॉमा, इसके कारण क्या होता है, जाम लगने के बाद क्या होता है, आपको देर हो जाती है ऑफिस, स्कूल इत्यादि जाने में, उसके बाद क्या होता है, फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ जाता है ना, और तनाव भी तो बढ़ता है ना,
उसी में झगड़ा होता है ना। रोड रेज होता है, रोड रेज, ट्रैफिक के बीच जो क्रोध आ जाता है और झगड़ा मारपीट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड रोड रेज। लिखिए, डिलेज होगा, डिलेज होगा। आप टू में कन आप मेरे पास क्लास के बाद आइएगा, मैं बताऊंगा। देखिए, अगर कोई, देखिए, एक कैमल होता है, कैमल जानते हैं, ऊंट, और एक लामा होता है जो साउथ अमेरिका में होता है। दोनों मिलता जुलता होता है, लेकिन दोनों दो प्रजाति है ना। तो देखने में एक, और ये टू है और एक टू होता है। जैसे एक कहते हैं आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो, वहां टू क्या है, इन्फिनिटिव का पार्ट है, इन्फिनिटिव का पार्ट है। एक है कि ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, वहां पे टू जो है ना वो प्रेपोजिशन है, वो है ना, फॉलो। तो ये अंतर है, और उसको फिर पहचानने का भी वे है कि प्रीपोजिशन है या नहीं, या इन्फिनिटिव है। उसके लिए एक टेस्ट भी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी है इसका। एनीवे, लिखिए, कॉमा, इंक्रीस्ड, आई एन, इंक्रीस्ड मैं लिख देता हूं, इंक्रीस्ड, इंक्रीस्ड फ्यूअल, फ्यूअल, FUEL, फ्यूअल कंसम्पशन, 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 ओके, कॉमा, एंड, कॉमा के बाद एंड। नहीं, अगर कंफ्यूजन तो आप पूछिए, फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। अगर मैं जान, इफ आई ऑलरेडी नो तो अब मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर इन केस अगर मैंने जाना तो कल पढ़ के आगे बताऊंगा आपको। एनीवे, लिखिए, एंड हाइटेंड, हाइटेंड लिख दे रहा हूं मैं, HEI, सॉरी, हाँ, हाइटेंड, हाइटेंड, HEI, हाइटेंड मतलब बढ़ा हुआ, इंक्रीस्ड, हाइटेंड या हाई कहिए, इन हाइटेंड स्ट्रेस लेवल्स, स्ट्रेस, हाइटेंड स्ट्रेस लेवल्स, ओके, फुल स्टॉप। हम लोग की सीमा भी है ना 100 वर्ड्स की, ये भी बहुत बड़ी कठिनाई है ना। लिखिए, कितने हो गए होंगे, हाँ एकदम ऊपर से, नहीं क्वेश्चन नहीं गिनेंगे। मैंने आपके ऊपर है इसलिए मैंने कहा है आप गिन लीजिएगा, है, हाँ हाँ 10 से काउंट हो गया है। बड़ा बहुत मुश्किल है भाई मेरे लिए इन्हें इतना छोटा करना है। लिखिए, लिखिए, द मेजर, पैरा चेंज कर दीजिए, हाँ एक लाइन छोड़ के, द मेजर कंट्रीब्यूटिंग, द मेजर, मेजर मीन्स बड़ा, हाँ मेजर बड़ा, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, फैक्टर्स, लेकिन इसका जो कारण बनता है वो मुख्यतः कौन कौन है, स्नार्ल का कारण, इंक्लूड, इंक्लूड, इंक्लूड INCLUD, इंक्लूड lack of proper traffic management, proper traffic management, comma, increasing number of vehicles,
व्हीकल्स की स्पेलिंग याद है? VE, व्हीकल्स, व्हीकल्स गाड़ियां, व्हीकल्स, increasing number of vehicles and illegal parking. illegal, इसमें आप इंक्रोचमेंट भी जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर उतना हम लोगों के पास संख्या कहाँ है शब्दों की. फुल स्टॉप, फुल स्टॉप. ओके, पहले चेंज कीजिए. देखिए, I urge, URGE, I urge, विनती करना. I urge you, I urge you, I urge you to take immediate action. Let me write. Immediate action to address this critical issue okay, by strengthening, let me write, strengthen, by strengthening, is it right? Okay, strengthening. देखिए, भारत के लोग जानते हैं ना, लगातार मैं जब से मुझे के जिसे कहते हैं ना कि पढ़ रहा हूँ न्यूज़पेपर, लगातार यूएसए में कंपटीशन होता है, हर साल स्पेल बी होता है, हर साल भारतीय लोग उसमें टॉप आते हैं, हर साल, एवरी ईयर. स्पेलिंग ज़बरदस्त होती है इंडियंस की, ग्रामर तो होती ही है, खास करके बिहारी लोगों की ग्रामर, उसका तो जवाब ही नहीं है. लिखिए, एक साउथ का लीडर आया है यहाँ, बहुत पहले की बात है, 10-15 साल पहले की बात है यहाँ, तो कहा कि कहीं भी गए, कहीं भी सभा में गए, पूरे देश में जाता हूँ, इतने कठिन प्रश्न कोई नहीं पूछता जितना बिहारी पूछता है. नहीं कि राजनीतिक चेतना जिसे कहते हैं, वो कॉन्सियसनेस बहुत है. भले हम लोग इकोनॉमिकली कहिए कि डाउन ट्रोडन है बिहार, लेकिन ये सब चीज़ों में, लिखिए क्या लिखा आपने, स्ट्रेंथनिंग ट्रैफिक मैनेजमेंट, कॉमा, कॉमा नहीं बल्कि एंड कर दीजिए, एंड रेजिंग रेज जानते हैं ना, रेज मीन्स बढ़ाना भी, रेजिंग ई हट जाएगा, आईएनजी में लगाएंगे तो, रेजिंग पब्लिक awareness, let me write, अवेयरनेस, हाँ, लोक चेतना, लोगों में जागरूकता बढ़ाई, फुल स्टॉप. और पैरा चेंज कीजिए. डोमेन एक अलग चीज है. नहीं, देखिए, डोमेन का प्रयोग होता है जैसे कि लोगों की जानकारी में है कि नहीं, इन पब्लिक डोमेन है ना, उस अर्थ में प्रयोग होता है.
लिखिए। ओके, एक लाइन छोड़िए, लिखिए आई ट्रस्ट, आई ट्र आई ट्रस्ट, आई ट्रस्ट, नहीं एक लाइन छोड़कर, आई ट्रस्ट दैट you will give this matter, you will give this matter your urgent attention, your urgent attention, and take necessary steps to, ये सब तो आप लोगों ने याद किया है, आप कंपटीशन की बहुत तैयारी किया है आप लोगों ने, आपको मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को याद होगा। मिटिगेट, कम करना, पीड़ा कम करना। एक सिनोनिम बताइए, मान लिया अगर एग्जाम में आ गया वोकैबुलरी में, तो इसका सिनोनिम बताइए। हाँ, और कोई बताइए, लेकिन एकदम करीब नहीं बता रहे हैं आप लोग, एकदम नजदीक वाला बताना है। अब आप लोगों का समय दे दिया था मैंने, अब मेरा समय। अलिविएट, एलिविएट सबसे नजदीक यही है, एलिविएट लिखिए। हाँ, मिटिगेट, मिटिगेट, ये सब वर्ड जो है ना, मिटिगेट है, एलिविएट, ये यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स है, परीक्षाओं में पूछने वाले। कुछ वर्ड्स मैं भी दूंगा आपको, लिखिए। एंड मिटिगेट द सफरिंग ऑफ द cities of the CITY'। आप कह सकते हैं कि निर्जू में आपने एस क्यों अपॉस्ट्रोफी एस क्यों लगा दिया, नहीं, आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हैं। क्या सही है? सही है, तभी मैं लिखा रहा हूं। एक नियम है कि सजीव के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगता है और उसका अपवाद 36 है, 36 अपवाद है। ये भाषा है, ये परेशान करने वाली भाषा है ना। आप नियम एक है, यहाँ संस्कृत में या हमारे भारतीय भाषाओं में जो नियम है तो है ना, इस तरह से अपवाद नहीं है। ठीक है, क्या लिखा आपने? द सिटीज आप जो लिखना चाहें, रेजिडेंट्स लिखिए या ड्वेलर्स लिखिए या डेनिजेंस लिखिए। रेजिडेंट्स लिखिए जो सबसे आसान है, रेजिडेंट्स। अब उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और क्या लिखेंगे? एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे? योर्स। क्या अपॉस्ट्रोफी एस देंगे? नहीं देंगे, SINCERELY, सिंसियरली, योर्स सिंसियरली। ये कैपिटल होना चाहिए या स्मॉल होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। ओके, हाँ, आप नाम लिखिए, आप जो फिट बैठ रहा है। नहीं नहीं, कुमार क्यों लिखे? उसमें जितना लिखा हुआ है उतना ही लिखना है ना? हाँ, एक लाइन छोड़ के नाम लिखना है, एक लाइन छोड़ के नाम लिखना है। ओके, हाँ, क्या? हाँ, पढ़ाता था मैं, काफी दिनों पढ़ाया मैंने वहाँ। अच्छा अच्छा, कहीं पे है वो? जॉब में है ना? अच्छा, गुड्स कार्ड में।
आइए, जैसा मैंने आपको बताया था कुछ एसेज, उसमें एक बताया था मैंने, वन नेशन वन इलेक्शन। एक और टॉपिक बताया था मैंने शायद, सोशल मीडिया, वो नहीं लिखा है ना अभी। और एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है। आइए अभी वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन, कैसे लिखेंगे? यहां भी मार्जिन छोड़ना है और बीच में टाइटल को लिखना है, बीच में टाइटल लिखना है आपको। टाइटल लिखेंगे आप, वन नेशन वन इलेक्शन। और सबसे पहले क्या करेंगे कि आप इसको डिफाइन करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या तात्पर्य है। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? क्या है बताइए? लोकसभा विधानसभा के चुनाव पूरे देश में एक साथ, है ना? ओके, लिखिए, आप पूछिए। ये है ना, यहाँ पे, हाँ हाँ, टॉप, हाँ, चारों तरफ छोड़ेंगे, चारों तरफ स्पेस छोड़ेंगे, लेटर में भी और इसमें भी। ओके, हाँ, स्पेस छोड़ना है। लिखिए, जैसा एज आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन कि सबसे पहले आप ओपनिंग रिमार्क लिखते हैं। पहला लाइन को क्या कहते हैं? और ओपनिंग रिमार्क क्या है? वो सामान्यतः डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन होता है ऐसे ऐसे विषयों पर। लिखिए, अभी हम लोग इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसका फर्स्ट लाइन, वन नेशन कॉमा वन इलेक्शन, वन नेशन कॉमा वन इलेक्शन, इलेक्शन रिफर्स टू, REFERS, याद है ना? रिफर का मतलब है चर्चा करना, refers to holding elections, refers to, REFERS, refers to holding, HOLDING, holding elections, elections for the Lok Sabha, for the Lok Sabha and सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा रुकिए, कुछ लगता है मैंने मिस्टेक कर दिया। मैंने लिखा था कुछ और लिखाने के लिए, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। एनीवे, लिखिए, मैंने दूसरा लिखा था एक्चुअली, आपको लिखाने के दो लिखा था, जो लिखाना था, नहीं नहीं, वो है, पेज है, चलिए लिखिए, डोंट वरी, इसी को मैं कन्वर्ट कर दूंगा, डोंट वरी ना।
एल कैपिटल से और सभा में भी एस कैपिटल से, में वन नेशन कॉमा वन इलेक्शन। हाँ, वो भी टू हाईलाइट करने के लिए नेशन का एन कैपिटल, वन का ओ कैपिटल, फिर ओ का वन कैपिटल, इलेक्शन का ई कैपिटल। ओके, हाँ टाइटल नहीं, फर्स्ट टाइम जो लिखेंगे उसमें भी। ओके, हाँ उसमें भी लिखिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना स्मॉल में लिखने पर, आप लॉजिकली सोचिए, है ना। लिखिए, हाँ, refers to holding elections for the Lok Sabha and state let me write state assemblies, इतना से काम चल जाएगा। स्टेट असेंबलीज एक साथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइमल्टेनियसली। स्पेलिंग क्या होती है? साइमल्टेनियसली, एक साथ। अब पूरे भारत में अक्रॉस इंडिया, अब है? नहीं, अक्रॉस इंडिया का पहला जो आई है वो कैपिटल होगा, फुल स्टॉप। दिस फुल स्टॉप होगा, फुल स्टॉप दीजिए, फिर लिखिए दिस एम्स टू AIMS, मतलब लक्ष्य होना। दिस एम्स टू रिड्यूस frequent elections in the country, हाँ यस लगेगा, elections in the country, फिर वही मामला है, वही ING वाला चक्कर आ गया, कॉमा देके लीड में ING लगा दीजिए, कॉमा दे दीजिए और लीड लिख दीजिए, ING लगा दीजिए। लीडिंग टू डिसरप्शन, डिसरप्शन जानते हैं ना, बाधा, डिसरप्शन, और भी वर्ड लिखा जा सकता है, पॉलिसी पैरालाइसिस, लेकिन वो सब ज्यादा कलिश शब्द नहीं लिखा जाए। एनीवे, डिसरप्शन इन गवर्नेंस जानते हैं ना, शासन, बाधा आ जाती है ना। गवर्नेंस, अगर आप कोई FIR भी करने जाएंगे ना, जब इलेक्शन चल रहा हो तो पुलिस वाला कहेगा बाद में आइएगा, है ना, उस वक्त बिजी रहता है उस समय, तो गवर्नेंस में शासन में भी बाधा आ जाती है। गवर्नेंस एंड increased, INCREASED, increased expenses, और खर्च भी ज्यादा होता है, expenses। ओके, फुल स्टॉप लिखिए। इट इज, फुल स्टॉप के बाद इट इज a step, STEP, स्टेप, यह क्या है? कदम है। स्टेप टुवर्ड्स, TOWARDS, टुवर्ड्स, हाँ, स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रीमलाइनिंग, जानते हैं स्ट्रीमलाइन? नहीं तो मेन स्ट्रीम होता है, स्ट्रीमलाइन का नहीं, स्ट्रीमलाइन एक वर्ब है जिसका अर्थ है व्यवस्थित करना, सही ढंग से चलो।
streamlining the election process, चुनाव की प्रक्रिया को सही करना, उसमें सुधार करना, एंड सुनिश्चित करने का इंग्लिश क्या है, याद है ना? हाँ, इंश्योरिंग लग जाएगा ना, इंश्योरिंग, ENSURING, इंश्योरिंग बेटर यूज, बेटर यूज, इस्तेमाल बढ़िया हो किसका, संसाधनों का, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेस, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेस, और संसाधनों का बढ़िया प्रयोग हो। ओके, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब आइए सपोर्टिंग पैराग्राफ, एक लाइन छोड़ के लिखते हैं। लिखिए, इंडिया, एक लाइन छोड़ के, यहां से, सॉरी, एक लाइन जब छोड़ेंगे यहां से लिखेंगे, एक वर्ड छोड़ के, एक वर्ड के लिए बस छोड़ के लिखिए, इंडिया हैज separate elections for different legislative, जानते हैं ना, legislative bodies, भिन्न जो इकाइयां हैं, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, फिर विधानसभा है, विधान परिषद है, ये सब क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडीज है, बॉडीज, फुल स्टॉप। These elections happen at HAPPEN, happen at different times कॉमा, फिर which causes, किन को हटा के, which हटा के, causing constant, लगातार, CONSTANT, constant, let me write, constant campaigning constant campaigning and affecting development work, affecting, जिस तरह आपने causing लिखा उसी तरह affecting लिखा, दोनों इक्वल होना चाहिए, यहाँ affect लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। इसको कहते हैं affecting, हाँ पैरेलल एक्सप्रेशंस कहते हैं, आपका एक्सप्रेशन जो है वो पैरेलल होना चाहिए। एक और टर्म है, राइट नाउ ये नहीं माइंड में आ रहा, एंड अफेक्ट, लेट मी राइट, प्रभाव डालना, अफेक्टिंग डेवलपमेंट वर्क, फुल स्टॉप। आप फेवर में बोल रहे हैं ना इसके, आप अभी आप फेवर में, फॉर में लिख रहे हैं, लिखिए वन नेशन, फुल स्टॉप, हाँ उसी में, वन नेशन वन इलेक्शन, इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में रखिए, ज़्यादा अच्छा है। किसमें रखिए, इन्वर्टेड कॉमा में, हाँ दोनों को, वन नेशन वन इलेक्शन को इन्वर्टेड कॉमा में रखिए। कैन सेव टाइम and money
एंड मनी। अच्छा, थोड़ा सा हमको शब्द का आइडिया दीजिए, कितना हुआ है? हाँ चलिए, समय अभी है, अभी स्पेस है मेरे पास। ओके, लिखिए। हाँ, सेव टाइम एंड मनी बिकॉज 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 द इंटायर प्रोसेस because the entire process will occur because the entire ENTIRE पूरा जो प्रक्रिया है वो क्या है, 5 साल में एक ही बार होगी। बिकॉज द इंटायर प्रोसेस विल अकर, OCCUR, अकर मीन्स घटित होना, विल अकर ओनली वंस, ओनली ओनली वंस, केवल एक बार होगा, एवरी 5 years, हर 5 साल पे, एवरी 5 years, एवरी 5 years, हर 5 साल पे एक ही बार होगा। इसलिए पैसे की भी बचत होगी और साथ में समय का भी बचत होगा। ओके, फुल स्टॉप। पूछिए पूछिए पूछिए। नहीं, देखिए, अब आप अब ग्रामर के पॉइंट्स को छेड़ दीजिएगा तो आपका समय थोड़ा सा, एवरी है, कुछ ऐसा शब्द है कि अगर वो आ जाए तो उसके पहले प्रीपोजिशन नहीं लिख सकते हैं। उसमें दिस है, दैट है, एवरी है, ईच है ना। ओके, फुल स्टॉप लिखिए। लिखिए फुल स्टॉप के बाद, इट कैन ऑल्सो रिड्यूस, इट कैन ऑल्सो रिड्यूस, क्या घटाएगा? वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो प्रेशर होता है, यहां से वहां जाइए, वहां से वहां जाइए तुरंत। इट कैन ऑल्सो रिड्यूस द burden on security forces and election staffers, election staffers, काम करने वाले स्टाफर्स। ओके, पैरा चेंज कर दीजिए। इसके अतिरिक्त, इन एडिशन लिखिए, इन एडिशन, एक लाइन छोड़कर, इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, इसका लाभ, लाभ ही तो आप गिना रहे हैं ना, 2 पैराग्राफ में लाभ को लिख रहे हैं और कंक्लूजन में हानि को लिख देंगे। लिखिए, इन एडिशन कॉमा, दिस सिस्टम can ensure stability means स्थिरता, STA, ओके, stability in governance गवर्नेंस कहिए, मैंने कहाँ लिखा है गवर्नेंस, गलत लिख दिया है, एन होगा ना, गवर्नेंस। ओके, गवर्नेंस, फुल स्टॉप। when elections are held at different times, comma, when elections are held at different times, comma, governments hesitate
गवर्नमेंट का स्पेलिंग, ओके, गवर्नमेंट्स हेजिटेट, HESITATE, हेजिटेट मीन्स, चलिए मैं पूछ रहा हूं आपके वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेजिटेट के लिए दूसरा वर्ड बताइए। एग्जैक्ट बताइए, आसपास में है आप, ऐसा नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ, DITHER, डीदर, ये पूछा है, पूछने योग्य है वोकैबुलरी में, लिखिए क्या लिखा आपने, गवर्नमेंट्स हेजिटेट टू टेक policy decisions, POLICY, पॉलिसी डिसीजंस, है ना, कोई नीति और पे आधारित निर्णय नहीं लेते हैं। लास्ट जो टाइम होता है तो कोई ऐसी नीति नहीं बनाती है सरकार, आप देखते ही है ना, और इलेक्शन कमीशन भी बांध देती है हाथ पांव। पॉलिसी डिसीजंस ड्यू टू fear of losing votes, fear of FEAR, fear मतलब भय, fear of losing votes, कोई ऐसा निर्णय लें कि लोग वोट ना दें, losing votes, फुल स्टॉप। नजदीक पहुंचे हम लोग, चलिए कंक्लूड कर देते हैं। हाँ, लास्ट पैराग्राफ लिखिए, एक लाइन छोड़िए। हाउएवर कॉमा, हाउएवर के बाद होगा, कुछ शब्द है जिसके बाद आवश्यक देना है। हाउएवर आरंभ में रहेगा तो, अब बीच में रहेगा तो आगे पीछे दोनों देना है। हाउएवर कॉमा, इम्प्लीमेंटिंग दिस आइडिया, इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना, implementing this idea is not without challenges, challenges, full stop. It requires amendments, it requires amendments and the cooperation of all political parties. Okay, full stop. With careful planning, but लिख दीजिए, sorry, but with careful planning, but with careful planning, and consensus, जानते हैं ना consensus? Consensus means, नहीं, जागरूक तो अलग होता है। Consensus means सहमति, consensus, but
with careful planning and consensus among political parties, among political parties, among political parties, comma, it can bring about, it can bring about positive changes, positive changes in India's democratic process, in India's, it can bring about positive changes in India's INDIA अपोस्ट्रोफी, भारत के, अभी बताया ना, भौगोलिक जो इकाइयां होती है उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगता है। टाइम संबंधी जो इकाई यानी कि मेजरमेंट होता है, जैसे 3 मंथ सैलरी, उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगता है। एनीवे, इंडियाज डेमोक्रेटिक इंडियाज डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इंडियाज डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो गया। ओके, आई थिंक 150 हो गया होगा। एनीवे, do I have time or टाइम है? नहीं आएगा? अच्छा अच्छा, सॉरी, क्वेश्चन नहीं, ये प्रेसी है, प्रेसी के लिए एक पैसेज है, काइंडनेस हैज, ये हाँ नहीं है तो यहीं से ऊपर में क्वेश्चन था वो, है ना, रीड द फॉलोइंग पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ है। एक मिनट, एक मिनट, हाँ सही, राइट, हाँ हाँ, एक और है, प्रीव्यू, read the following passage and write a précis of it. Okay. Today's passage is very easy to navigate. Kindness is a simple yet powerful quality. एक साधारण तो है लेकिन शक्तिशाली है, गुण है, that can change the world. क्या क्या फिर नया सुनिए, येट जो है, येट भी बट के अर्थ में प्रयोग होता है, कंजंक्शन है, येट है वहाँ पे येट भी हो सकता है, स्टिल भी प्रयोग हो सकता है, नेवरदलेस भी हो सकता है, नॉनदलेस भी हो सकता है, नॉट विद स्टैंडिंग भी हो सकता है। काइंडनेस इज अ सिंपल, काइंडनेस क्या है, एक साधारण येट इसके बावजूद पावरफुल क्वालिटी और शक्तिशाली गुण है, दैट कैन चेंज द वर्ल्ड, जो संसार को बदल सकता है। इट मीन्स, ये डेफिनेशन है, ये क्या है, इट मीन्स शोइंग केयर। ओके, शोइंग केयर, इसका क्या अर्थ है, किसी के प्रति प्यार, ध्यान, एम्पैथी, सहानुभूति,
समानुभूति एंड अंडरस्टैंडिंग, सहमति, ओके, टुवर्ड्स अदर्स, दूसरों के प्रति। तो आप जब इसका प्रेसी लिखेंगे तो परिभाषा लिखेंगे, ओके। काइंडनेस डज नॉट रिक्वायर वेल्थ और स्पेशल स्किल्स। दया दिखाने के लिए बहुत धन की आवश्यकता नहीं है और कोई विशेष कुशलता की आवश्यकता नहीं। एक सामान्य और साधारण व्यक्ति भी किसी के प्रति दया प्रदर्शित कर सकता है। इट ओनली नीड्स अ काइंड हार्ट। क्या चाहिए? एक ही चीज चाहिए, वो दयालु हृदय चाहिए। When we are kind, जब हम दयालु होते हैं, we make people feel valued and loved। तो लोगों को क्या महसूस हो कि मेरा महत्व दिया जा रहा है, मुझे महत्व दिया जा रहा है और मुझसे प्यार किया जा रहा है। दूसरा पार्टी ये फील करता है जब आप उसे काइंडली फील करते हैं। इस टोटल को एक लाइन में आप लिख सकते हैं क्या? वही तो मैं बता रहा हूं। Kindness is a simple act. Kindness is a simple act. एकदम साधारण क्या है? एक व्यवहार है, राइट? सही कहा आपने। और ये क्या कर सकता है? कैन मेक अदर्स हैप्पी। सरल भाषा में, कैन मेक अदर्स हैप्पी। वेरी सिंपल। ऐसा ना करें कि कहीं हम पैसे से भटक जाए। एनीवे, अपने मन से और आपके अंदर से आ जाए। बस ये है कि आप जो लिख रहे हैं वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जो ये कहना चाह रहा है वो रिफ्लेक्ट होना। आपका जो लाइन है, आपका जो सेंटेंस है, इसके भाव को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ओके। एनीवे, हाँ क्यों नहीं, अभी मैंने हैप्पीनेस डाला ना, ये डाल सकते हैं। काइंडनेस हैज मेनी बेनिफिट्स। अब ये लाभ पे आ गए। एक लाइन में परिभाषा दे दिया है? आपको मटेरियल अभी नहीं मिला है क्या? मिल गया है ना, लिख के बताया भी हुआ है, देखिएगा, है ना, देखिएगा, देखिए। काइंडनेस हैज मेनी बेनिफिट्स। काइंडनेस के बहुत सारे लाभ हैं। इट क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। एक प्रबल संबंध स्थापित करता है। एंड स्प्रेड्स हैप्पीनेस, और खुशियों को फैलाता है, बांटता। अ काइंड वर्ड, एक ऐसा शब्द जो क्या हो, दयालुता पूर्वक बोला गया हो, और एक्शन या कार्य कैन ब्राइटन समवन्स डे, किसी का दिन हाँ अच्छा बना सकता है ना, हाँ खुशनुमा बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप, हेल्पिंग ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी की सहायता। कैरी देयर बैग्स, उसका थैला चलो भाई ढो देते हैं। यहाँ तो सवाल है, शक करके लेके भाग ना जाए। मैं एक बताऊं, एक कहानी, एक विश्व के कहिए बहुत बड़े मध्यकालीन इतिहास के लेखक और शिक्षक पटना के थे। वो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ओके। और उस काल में, जब पहले, पुरानी बात है, आज से 30-40 साल बाद पहले, तो लोग बहुत साधारण पहनते थे, कपड़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था। अब आप सब जानते होंगे, है ना, उतना फ्लैशी क्लॉथ्स लोग नहीं पहनते थे, खास करके पढ़े लिखे लोग। और भी और वो और भी ज़्यादा ये थे, जिसे फूहड़ कहते हैं ना, एकदम धोती कुर्ता पहनने वाले। वो दिल्ली स्टेशन पर वो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और जैसे ट्रेन से उतरे तो एक और महिला, उसको भी हिस्ट्री कांग्रेस में जाना था, वो भी लेक्चरर थी, ये प्रोफेसर थी, कहीं की इतिहासकार थी। तो देखा कि वो लगता है अच्छा कुली है, तो उनसे कहा कि आप मेरा सामान पहुंचा दीजिए वहाँ तक, टेम्प, ये जो भी स्टैंड है
तो उन्होंने उठाया, उन्होंने सोचा कि हेल्प करना है, गए तो पैसा निकाले। तो उन्होंने कहा कि पैसा किस लिए? कहा कि आपने ढोया है। कहा कि नहीं नहीं, मैं कोली नहीं हूँ। हाँ? संयोगवश जब जब वो महिला पहुंची हॉल में तो देखी कि अध्यक्ष की कुर्सी पे वही व्यक्ति बैठा हुआ है ना। फॉलो। एक दिन ऐसा भी उनके साथ हुआ है कि पटना पीरबहोर थाना में उनको बंद कर दिया था। वो आ रहे थे रात में अपनी साइकिल से आ रहे थे, तो काफ़ी रात हो गई थी, कहीं किसी संबंधी के यहाँ गए थे, तो वहीं थाने के पास पकड़ लिया वो पुलिस इंस्पेक्टर। कहा कि लगता है चोर है, ले जाके बंद कर दिया। उसके बाद उस दिन एसपी संयोगवश थोड़ी देर के बाद वो लगाता है ना रात में वो, हाँ गश्त, तो देखता है कि किस किस को पकड़ के रखा है। यार देखा, पढ़े हुए हैं उनसे, है ना। बहुत गाली दिया पुलिस इंस्पेक्टर को कि तुम मुझे जो है ना सस्पेंड करवाएगा, तो ऐसे आदमी को तुम बंद करके रखा है, तुम हमें सस्पेंड करवाएगा, है ना। माफी मांगे एसपी ने, अपनी गाड़ी से ले जाके पहुंचाया घर तक। हाँ, डॉक्टर हसन अस्करी। हाँ, ये मेडिएवल हिस्ट्री के उनका जो केवल ये था, एक लेटर पे लिख देते कि आपका एडमिशन हिस्ट्री में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में को कर लेना है, तो उस लेटर पे एडमिशन हो जाता था। उस लेवल को हिस्टोरियन, कई किताबें हैं उनकी, बहुत बहुत बड़े रिसर्चर। एनीवे, kindness has many benefits. It creates strong relationships and spreads happiness. A kind word or action can brighten someone's day. For example, helping a stranger carry their bags or smiling at a sad friend. Okay? हाँ, कोई कोई उदास है और आप मुस्कुरा दिए, आपकी मुस्कुराहट ने भी उसको क्या ब्राइटन कर दिया, उसके हार्ट को। ओके, और मुंह लटका के मिले तो और उदास हो जाएगा। कैन मेक अ बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। काइंडनेस ऑल्सो मेक्स अस फील गुड अबाउट आवर सेल्व्स। अगर हम दयालु हैं तो अपने बारे में भी अच्छी राय आप रखें। स्टडीज शो दैट, अध्ययन बताता है बीइंग काइंड इंप्रूव्स आवर मेंटल हेल्थ। अगर आप दयालु हैं तो क्या होगा, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और हमेशा आप इस ये में है कि दूसरे को हानि पहुंचाए, है ना, तो मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा। मेंटल हेल्थ एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस, तनाव घटेगा, एंड इंक्रीसिंग जॉय। इसमें से क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आप ले लेंगे, बताइए ना, आप स्वयं बताइए ना, क्या इंपॉर्टेंट वर्ड ले लेंगे। हाँ, ओके, हाँ, इट हेल्प्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। ओके, क्या बोली, किस चीज में? हाँ हाँ, वर्ड का मतलब है कि दिस है, दैट है, दिस है, वो सब नहीं काउंट होता उसमें। इज है, आई एम है, आर, वो उसके रिपीटेशन से कोई ऐसा नहीं है ना। ये कह रहे हैं कि वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। अच्छा, ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो वर्ड है वो, भाई टॉपिक को आप कैसे चेंज कर दिया, आप काइंडनेस को दूसरा क्या कर दीजिएगा। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, हाँ, सब काउंट होगा, टोटल। ओके, काइंडनेस, इन एडिशन काइंडनेस इंस्पायर्स अदर्स टू बी काइंड टू। और दूसरा लाभ क्या है, अगर आप काइंड हैं तो दूसरे भी आपके प्रति काइंड होंगे। इट वर्क्स लाइक अ चेन रिएक्शन वेयर वन गुड डीड्स लीड्स टू अनदर। अच्छा कार्य करेंगे उसका बदला भी अच्छा मिलेगा। Imagine a world where everyone practiced kindness daily. There would be less anger, hatred, and conflict. Okay? And more peace and understanding. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ले सकें। है? हाँ, शांति। ओके, किसका? डीड मतलब कर्म। सॉरी सॉरी, क्या ये तो पूरा ही थोड़ा सा इसको, ठीक है। हाँ?
बैक। Actions and thoughts. It is a gift we can all afford. Kindness can be small. Oh, yeah. Anger, hatred, conflict, and more peace and understanding. Okay. Kindness can be a small. Kindness छोटा तो हो सकता है, like saying thank you, or big, like helping someone in need. No act of kindness is ever wasted. है ना? ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बना के रखना पड़ेगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा. इट इज अ गिफ्ट वी कैन ऑल अफोर्ड टू गिव. एक ऐसा उपहार है जो हम सब किसी को दे सकते हैं. लेट अस ट्राई टू बी काइंड इन आवर वर्ड्स, एक्शंस एंड थॉट्स. बाय डूइंग सो वी कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन. ओके, माय गॉड. ये तो बनाया हुआ है, इसको नहीं देखना. ओके, सामान्यतः जो प्रेसी पूछते हैं वह स्टोरी बेस्ड रहता है ना. ये क्या है, फैक्ट बेस्ड है, इसलिए इसमें उस नियम को लागू नहीं करते. ओके, हाँ पूछिए. हाँ, हाँ, क्वेश्चन तो आपके पास रहेगा ही, है ना. और पहले आपको रफ ड्राफ्ट एक तैयार करना है, आपको याद ही है, बताया मैंने. पहले रफ ड्राफ्ट तैयार करना है, उसके बाद फाइनल तैयार करना है. ओके, नहीं नहीं, वो जस्ट हेल्प करने के लिए दिया गया है. वो केवल आपको हेल्प करने के लिए, आप कैसे लिखेंगे, वो केवल हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से. एक और पेज मिला है ना आपको, है? हाँ, एक कंप्रिहेंशन अलग है. पिछला आप लोग करके लाए हैं ना. रीड द फॉलोइंग पैसेज and answer the questions that follow. In a small, एक छोटे, bustling means fast west, right. Village, गांव. nestled, अवस्थित. nestled means अवस्थित. in the hills, कहाँ पे, पहाड़ियों में. the community was known, समुदाय को जाना जाता था. फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ टुगेदरनेस, आपस में जो है ना एकता जो थी, इसके लिए जाना जाता था. ईच ईयर, प्रत्येक साल. दे सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ लैंटर्न्स, हर साल लालटेन का उत्सव मनाते थे. आर ट्रेडिशन, एक परंपरा, पास्ड डाउन फॉर जनरेशंस, लगातार कई पीढ़ियों से चलता आ रहा था. द फेस्टिवल सिंबलाइज्ड होप एंड यूनिटी, और ये किस चीज का प्रतीक था, आशा और एकता. एज फैमिलीज, जैसे कि परिवारें जो थी, एंड फ्रेंड्स गेदर्ड, जमा होते थे, टू क्राफ्ट कलर लैंटर्न्स, रंगीन लैंटर्न तैयार करते थे. एंड रिलीज देम इनटू द नाइट स्काई, और उसको रात में उसे क्या करते थे. हाँ, द साइट ऑफ हंड्रेड्स, ये जो दृश्य था, साइट मीन्स दृश्य, ऑफ हंड्रेड्स, सैकड़ों, ऑफ ग्लोइंग लाइट्स, जलता हुआ लालटेन, फ्लोटिंग अपवर्ड, ऊपर की ओर, हाँ उड़ता था. वॉज नॉट ओनली ब्रेथ टेकिंग, केवल आकर्षक नहीं था. ब्रेथ टेकिंग मीन जिसको देख के आपकी सांसें रुक जाएं, इतना आकर्षक हो, उसे ब्रेथ टेकिंग कहते हैं. बट ऑल्सो अ रिमाइंडर, क्या था, एक याद दिलाने वाला, ऑफ द कलेक्टिव स्ट्रेंथ, एक सामूहिक शक्ति,
दैट बाउंड देम, जो उन लोगों को बांधे हुआ था। दिस ईयर, इस साल, हाउएवर, अ सीवियर स्टोर्म, एक बहुत जबरदस्त तूफान, थ्रेटेंड, उसने क्या किया, खतरा उत्पन्न कर दिया, टू कैंसिल द इवेंट, के इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाए। डिस्पाइट द चैलेंजेस, चुनौतियों के बावजूद भी, द विलेजर्स वर्क टायरलेसली, गांव वालों ने अनथक प्रयास किया, टू रीबिल्ड डैमेज्ड लैंटर्न्स, क्षतिग्रस्त लालटेनों की मरम्मत की, एंड क्लियर द पाथ, और रास्तों को साफ किया। ऑन द फेस्टिवल नाइट, और पर्व के रात में, एज द स्टोर्म काम्ड, हाँ तूफान शांत हुआ, द लैंटर्न्स लिट अप द डार्केंड स्काइज, अंधेरी रात को ये क्या किया, इसने प्रज्वलित कर दिया। सिंबलाइजिंग, और प्रतीक बना, रेजिलियंस, डू यू नो रेजिलियंस, नहीं 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 नहीं, सही है कलर की। रेजिलियंस का अर्थ है अबिलिटी टू बाउंस बैक। एक ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टेस्ट हार गया, और उसके बाद अगले टेस्ट में हाँ अपनी शक्ति प्रदर्शन किया, अपना रेजिल, इसको कहते हैं रेजिलियंस, यानी कि हाँ फिर से जो है ना अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना, इसको रेजिलियंस कहते हैं। ये किस चीज का प्रतीक है, रेजिलियंस का प्रतीक है। एंड अनवेवरिंग मीन्स, अनवेवरिंग मीन्स हाँ स्थिरता, अनवेवरिंग, अनवेवरिंग फेथ, कहिए कि अटूट विश्वास, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मीन्स कठिनाई, हाँ ना, विषम परिस्थिति में भी नहीं, कहिए कि अपने इरादे से नहीं हिलने की जो क्षमता है। ओके है? निष्ठा तो ईमानदारी को कहते हैं, या ईमानदारी की बात नहीं, हाँ आकर्षक, उसको इंग्लिश में आकर्षक कहते हैं, सिंपल वर्ड उसके लिए। टाइटल में है, व्हाट वुड बी द एप्रोप्रिएट टाइटल, ये बनाएंगे आप। एक क्वेश्चन है इसमें इन्फ्रेंस के ऊपर, इन्फ्रेंस का अर्थ है निष्कर्ष, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा नहीं, क्वेश्चन नहीं है, वो मिस्टेक हो गया है उनसे, मिस्टेक हो गया। और तो क्वेश्चन में लिखा देता हूं, लिख लीजिए ना। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट, INFERRED, इन्फर मत मीन्स निष्कर्ष निकालना। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द विलेजर्स एटीट्यूड, द विलेजर्स एटीट्यूड, villagers attitude towards the festival, towards the festival. Okay, चौथा क्वेश्चन है, which word best describes best, best, which word best describes the tone of the passage, the tone of the passage। उसमें एक वर्ड्स में दे रहा हूं जो दिया हुआ है, उसमें से आपको बताना है कौन सा वर्ड का प्रयोग। नॉस्टैल्जिक है, होपफुल है, हाँ होपफुल, क्रिटिकल है, नॉस्टैल्जिक, होपफुल, क्रिटिकल, और मेलानकोलिक, मेलानकोलिक जानते हैं ना, हाँ उदासी, हाँ मेलानकोलिक, हाँ मेलानकोलिक। और पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड, व्हाट डज द वर्ड, व्हाट डज द वर्ड मोस्ट लाइकली, मोस्ट
likely, most likely mean as used, as used, as used in the passage, in the passage, in the passage. ओके, किस अर्थ में पैसेज में प्रयोग हुआ है? नहीं समझ में? पांचवा, इसका अर्थ है कि शब्द रेजिलियंस का पैसेज में किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। सामान्य अर्थ नहीं चाहिए, ये जो मैं है? नहीं तो इसमें वर्ड नहीं, इसको आप अपने से लिखना है। शब्द रेजिलियंस जो है, छूट गया था, लिखिएगा, लिख लीजिए। व्हाट डज द वर्ड रेजिलियंस, व्हाट डज द वर्ड रेजिलियंस, व्हाट डज द वर्ड रेजिलियंस मोस्ट लाइकली मीन as used in the passage. Okay. Okay. So thank you very much for being with me. See you in the next class. Until then, good night.